जंगल में रात का समय था। टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे रात के समय में आपके पास लेटकर बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आपके पंखों में सुकून मिलता है मुझे। मम्मा, जब आप भी छोटी थी तब आप भी क्या अपनी मम्मा के पास ऐसे ही सोया करती थी? हमें तो बहुत मजा आता है आपके पास सोने में। बच्चों, मुझे अच्छे से याद है, मैं अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाया करती थी। उनके चिपक कर सोया करती थी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। और फिर एक रात तेज बारिश में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत रोई थी उस दिन। मम्मा, आपकी आंखें नम हैं। जब भी हम कोई पुरानी बात करते हैं आप रोने लग जाती हैं। हम हैं ना आपके पास। बस बेटी, गुजरा समय याद आ जाता है। कुकू मेरे बेटे, मेरे जाने के बाद अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। कोई दुख ना देना मेरी बेटी को। आप बड़े भाई होने का फर्ज अच्छे से निभाना। मम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हम हमेशा साथ में रहेंगे। हम आपको जाने ही नहीं देंगे। फिर सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। मिल गया, मुझे मेरे बच्चों के लिए मीठा फल मिल गया। वो दोनों मीठा फल देखकर बहुत खुश होंगे। फिर मम्मा चिड़िया वो मीठा फल लेकर अभी उड़ी ही थी कि पीछे से एक जालिम चील आकर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। झाड़ियों में छुपकर कालू कौवा ये सब देख रहा था, मगर वो डर जाता है कि वो कैसे उस जालिम चील का मुकाबला कर सकता था। वो चील मम्मा चिड़िया को मार देती है। बच्चों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपकी माँ को चील मारकर खा गई है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर तो दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। कालू अंकल, मेरी मम्मा तो अभी अभी हमारे लिए भोजन लेने गई थी। मम्मा, आप क्यों हमें अकेला छोड़कर चली गई? बहुत जालिम है वो चील, बहुत जालिम है। मुझे खा लेती लेकिन मेरी मम्मा को ना खाती। कालू कौवा वहां से चला जाता है। दोनों बच्चे सारी रात रोते रहते हैं। फिर अगले दिन कुकू अपनी बहन के लिए भोजन लेने जाता है। उस दिन के बाद कुकू अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखने लगता है। वो अपनी बहन के लिए दाना लाता, वो अपनी बहन के लिए मीठा मीठा फल लाता और फिर शाम को दोनों भाई बहन एक साथ नदी पर सैर करने जाते। समय के साथ साथ बच्चे बड़े होते गए और फिर कुकू एक चिड़िया के साथ शादी कर लेता है। ये कौन है पति जी? भूल गई आप? मैंने बताया तो था आपको, ये मेरी छोटी बहन है। भाभी, मैं आपके लिए मीठा मीठा फल लाया करूंगी और दाने भी लाया करूंगी। नहीं नहीं, ये काम तो मेरा पति ही कर लिया करेगा। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। आप भी मेरी बहन को माँ का प्यार देना। माँ, अभी से? मैं तो अभी खुद छोटी हूँ। फिर दूसरे दिन कुकू जब घर से बाहर जाता है तो गोरी कौवी उसकी पत्नी के पास आती है। कहाँ है तुम्हारी ननद रानी? वो तो अभी सोई हुई है। उसे तुम शुरू से ही दबा कर रखना, वरना ये तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। कुकू जो भी लाएगा वो सब इसी को देगा। आंटी, आप चिंता ना करें, मेरी माँ ने मुझे सब सिखा कर भेजा है। फिर तो तुम्हारी माँ मेरी तरह ही होगी, समझदार। फिर गोरी कौवी वहां से चली जाती है। अरे ओ महारानी, अब उठ भी जाओ, 12 बज गए हैं। भाभी, मुझे भूख लगी है, खाना कहाँ है? मैं खाना खाऊंगी। कौन सा खाना? तुम पहले घर की सफाई कर लो और फिर बर्तन धोकर खाना बना लेना। मैं थोड़ी देर गोरी कवि के घर टीवी देखने जा रही हूँ। लेकिन भाभी, मुझे तो सारे काम करने ही नहीं आते। माँ के जाने के बाद भाई ने ही सब काम किया है। करोगी तब सब सीख जाओगी। अब लग जाओ काम पर। फिर कुकू की पत्नी गोरी कौवी के घर टीवी देखने चली जाती है और चिंकी घर की सफाई करती है। वो बर्तन धोती है और शाम का खाना बनाती है। अब चली जाओ, कुकू भी आने वाला ही होगा। उसके आने से पहले पहले जाकर घर का काम संभाल लेना। हाँ, मैं भी जाकर देखती हूँ क्या क्या किया है कुकू की लाडली बहन ने। फिर वो अपने घर चली जाती है। ये गिलास कैसे टूटा? भाभी, मैं बर्तन धो रही थी तब टूट गया। कान खोल कर सुन लो, अब तुम बच्ची नहीं हो, अब तुम बड़ी हो गई हो। सारे काम अच्छे से सीख लो, और अगर आपके भाई को कुछ भी बताया तो जान से मार दूंगी तुम्हें, समझी? फिर कुकू भी आ जाता है। चलो चलो, अब यहाँ से वहां जाकर बैठ जाओ। फिर चिंकी की भाभी चिंकी को दूर बिठाकर खुद काम करने लग जाती है। चिंकी, देखो मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूँ। पति जी, लाए, ये लड्डू मुझे दे दे।
हम दोनों कल खा लेंगे। चिंकी ने अभी अभी मिठाई खाई है। चिंकी बहुत डर गई थी क्योंकि उसकी भाभी ने उसे बहुत डरा दिया था, इसीलिए वो खामोश रहती है। दिन गुजरते गए, चिंकी के भाभी का अत्याचार उस पर बढ़ता गया। चिंकी, मेरी सहेली आई है, चलो अब जल्दी से जाकर इसके लिए चाय बनाओ। फिर चिंकी रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। ये कौन है मिंकी? ये मेरी फ्री की नौकरानी है। फिर वो दोनों हंसने लगती है। ये लो भाभी, चाय बन गई। फिर चिंकी की भाभी एक घूंट लगाती है और वो गरम गरम चाय चिंकी के ऊपर फेंक देती है। मम्मा, मम्मा मैं जल गई, मुझे बचा लो मम्मा, मैं जल गई। चुप, जबान काट दूंगी अगर बोली तो। चुप कर जाओ, ऐसी चाय खुद बनाकर पी लिया करो, ना कोई स्वाद ना कोई जाएगा। फिर अगले दिन मैंने सोचा है अब चिंकी की शादी कर देते हैं। नहीं नहीं पति जी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो चिंकी छोटी है, जब बड़ी होगी तब देख लेंगे। अगर इसकी शादी हो गई तो मुझे फ्री की नौकरानी कहाँ से मिलेगी? मुझे पूरा विश्वास है आप चिंकी का अच्छा ही सोचोगी। फिर दूसरे दिन हरियाली तोती चिंकी के घर आती है। वो अभी दरवाजे के पास ही थी। तुम सारी जिंदगी मेरी नौकरानी बनकर ही रहोगी। अगर तुम्हारे भाई ने तुमसे शादी की बात की तो मना कर देना साफ साफ। जी भाभी। चल अब जाकर चाय के बर्तन धो लो। तो ये है असल रूप चिंकी के भाभी का। फिर हरियाली तोती वापस चली जाती है और वो सीधी कुकू के पास जाती है। कुकू बेटा, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। तुम्हारी पत्नी चिंकी के साथ नौकरानी से भी बुरा व्यवहार करती है। मगर आंटी, चिंकी ने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? वो डरी हुई है, वो तुम्हें बताने से डरती है। उसकी भाभी ने उसको धमका रखा है। फिर अगले दिन कुकू घर से जाने की बात बोलकर अपने घर के बाहर ही छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद गौरी कवि उनके घर आती है। चिंकी जल्दी आओ, मेरे पैर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो साफ साफ बोल दिया है इसके भाई को कि अभी इसकी शादी नहीं करनी। अच्छा किया तुमने, ऐसे मुफ्त की नौकरानी कौन घर से जाने देगा? फिर वो दोनों हंसने लग जाती है। कुकू भी ये सब सुन लेता है। अभी चिंकी का भाई जिंदा है, मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक पत्नी नहीं बल्कि एक डायन ब्याह कर लाया हूँ। चली जाओ मेरे घर से। फिर कुकू अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल देता है और अपनी बहन का खुद ख्याल रखता है और वो दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। कुकू और चिंकी बेटा, आप दोनों घर में ही रहना, बाहर मत जाना। मैं आप दोनों के लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। मम्मा, मैं तो उड़ सकता हूँ, आप प्लीज मुझे अपने साथ ही लेकर चलो ना। मम्मा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। मम्मा, मुझे भी अब अच्छे से उड़ना आ गया है। नहीं चिंकी बेटी, अभी आपको अच्छे से उड़ना नहीं आता। और कुकू, आप भी घर पर ही रहना और अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। लड़ाई नहीं करनी है दोनों को। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया नदी पर पानी लेने चली जाती है। टूनी चिड़िया के बाहर जाते ही दोनों भाई बहन झगड़ा शुरू कर देते हैं। चिंकी, मैं तुमसे अच्छा उड़ सकता हूँ और तुमको तो अभी उड़ना भी नहीं आता। ऐसा कहकर कुकू घर के अंदर ही उड़ने लगता है। भाई, तुम तो ऐसे उड़ रहे हो जैसे कोई कौवा उड़ रहा हो। मैं आपसे अच्छा उड़ सकती हूँ। ऐसा कहकर चिंकी भी उड़ने लगती है, लेकिन कुकू शैतान था। वो अपनी बहन को पीछे से धक्का दे देता है। चिंकी नीचे गिर जाती है और उसके पंख में चोट लग जाती है। गिर गई, अच्छे से उड़ने वाली गिर गई। चिंकी नीचे गिर गई। भाई, तुमने मुझे धक्का दिया है, मैं ये सब मम्मा को बताऊंगी। तुम अच्छे नहीं हो, तुम जलते हो मुझसे। तुम देखना, जब मैं अच्छे से उड़ना सीख लूंगी तब मैं मीठे मीठे फल लाया करूंगी और तुम्हारे सामने बैठकर खाया करूंगी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मुझे तो उड़ना ही नहीं आता। मैं भी तो फल ला सकता हूँ। उधर मम्मा चिड़िया ने भी मटके में पानी भर लिया था। हरियाली तोती भी नदी पर पानी लेने आई थी। दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगती है। टूनी बहन, मेरा तो मूड खराब रहता है। मेरे बच्चे हर समय लड़ाई जो करते रहते हैं। मैंने भी उनके पापा को कह दिया, अब इन बच्चों की पिटाई की जरूरत है। हरियाली बहन, सब बच्चे ऐसा ही करते हैं, आप अपना मूड क्यों खराब करती हो? मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, वो भी ऐसे ही लड़ते रहते हैं।
परंतु बच्चों को सख्ती से नहीं, प्यार से समझाना चाहिए। बच्चे प्यार से जल्दी समझ जाते हैं। अच्छा तो टूनी बहन, अब मैं चलती हूँ। वो घर पर अभी भी लड़ाई कर रहे होंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घर चली जाती है। मम्मा, मम्मा, भाई ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। देखो मेरे पंख पर चोट लगी है। मम्मा, इसे उड़ना तो अभी आता नहीं। ये उड़ने की कोशिश कर रही थी और गिर गई। फिर इसमें मेरा क्या दोष है? कुकू बेटा, आप बड़ी हो, मैंने आपको चिंकी का ध्यान रखने का कहा था ना। और तुम ध्यान, और ये मेरा रखेगा? ये तो मुझे उड़ता हुआ देख ही नहीं सकता, लंगूर कहीं का। तुमने मुझे लंगूर कहा? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा तो बच्चों, अब बस भी कर जाओ। ऐसा ना हो कि मुझे अब गुस्सा आ जाए और तुम दोनों की सहमत हो जाए। फिर दोनों बच्चे चुप कर बैठ जाते हैं। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आज मुझे दूसरे जंगल में जाना होगा और मेरे पीछे से कोई लड़ाई नहीं करेगा। जिसने आज लड़ाई करी उसी को मैं काले जंगल में छोड़ाऊंगी। फिर तो आज कुकू भाई काले जंगल जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जाने के कुछ देर बाद ही कुकू और चिंकी फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये खिलौना मेरा है, मुझे दो। ये तो मेरा है, मम्मा मेरे लिए लेकर आई थी। मेरा है, ये मेरा खिलौना है। ऐसा कहकर कुकू वो खिलौना बाहर फेंक देता है। तुमने मेरा खिलौना बाहर फेंक दिया। मैं ये सब मम्मा को बताऊंगी, तुम बहुत गंदे हो। फिर चिंकी खिलौना लेने बाहर चली जाती है। मम्मा ने बाहर जाने से मना किया था और तुमको अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। चिंकी जैसे ही बाहर जाती है, जग्गू कौवा उसका खिलौना उठाकर भाग जाता है। रुको रुको जग्गू, ये खिलौना मेरा है, ये मेरे भाई ने बाहर फेंक दिया था। लेकिन जग्गू नहीं रुकता। चिंकी भी जग्गू के पीछे ही उड़ती है। चिंकी कभी तो उड़ती, कभी नीचे गिरती। उसे तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता था। धीरे धीरे वो ऊंचाई पर चली जाती है और वो अपने आप पर कंट्रोल खो देती है। ऊंचाई पर तेज हवा चिंकी को उड़ा कर ले जाती है और चिंकी अपने पंख रोक लेती है और धीरे धीरे नीचे आकर एक कांटेदार बेरी के पेड़ पर गिर जाती है। उसका पूरा शरीर घायल हो जाता है। वो कांटों में फंस जाती है। मम्मा, मम्मा मुझे बचा लो, मैं कांटों में फंस गई। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मुझे यहाँ से निकालो, मम्मा मुझे बचा लो। ऐसे चिंकी वहां पर रोती रहती है, मगर वहां पर कोई भी नहीं था जो उसकी आवाज सुनकर उसे बाहर निकालता। शाम होने से पहले ही मम्मा चिड़िया भी भोजन लेकर घर आ जाती है। अपनी बेटी को ना देखकर मम्मा चिड़िया कुकू से पूछती है, कुकू बेटा, चिंकी कहाँ पर है? मम्मा, मैंने उसे बहुत रोका था, लेकिन वो अपना खिलौना उठाने के लिए घर से बाहर चली गई और अभी तक लौट कर नहीं आई है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। तुमने जरूर चिंकी का खिलौना बाहर फेंका होगा और वो अभी लौटी नहीं है। अगर उसे कोई चील उठाकर ले गई तो तुम किसे अपनी बहन कहोगी? ये सुनकर तो कुकू भी रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे नहीं मालूम था कि चिंकी कहीं चली जाएगी। मम्मा चले, हम चिंकी बहन को ढूंढने चलते हैं। नहीं, आप घर पर ही रहो, मैं जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घबराई हुई घर से निकलती है। हरियाली बहन, मेरी बेटी चिंकी कहीं चली गई है। कहीं वो आपके घर में तो नहीं है? नहीं टूनी बहन, चिंकी यहाँ पर तो नहीं आई। मेरे बच्चे तो घर में ही है। ना जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची, उसे अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता। टूनी बहन, पहाड़ों पर चील रहती है, कहीं वो चील तो नहीं उठा ले गई चिंकी को? मुझे भी यही डर लग रहा है। फिर टूनी चिड़िया पहाड़ों की तरफ जाती है। दूर से ही मम्मा चिड़िया छुप कर देखती है। वो चील तो अपने घोंसले में ही बैठी थी। ये देखकर मम्मा चिड़िया को थोड़ी तसल्ली होती है। शुक्र है ये चील तो मेरी बेटी को उठाकर नहीं लाई। अब मैं नदी पर जाती हूँ, हो सकता है चिंकी नदी पर खेलने लग गई हो। फिर मम्मा चिड़िया नदी पर जाती है। नदी पर जग्गू कौवा अपनी मम्मा गौरी कवि के साथ बैठा था। उसके पास वही खिलौना था जो मम्मा चिड़िया ने चिंकी को लाकर दिया था। जग्गू बेटा, ये खिलौना आपने कहाँ से लिया है? चिड़िया, लेना कहाँ से था? ये मैंने अपने बेटे को मेले में खरीद कर दिया था। हाँ हाँ आंटी, मैंने ये खिलौना चिंकी से तो नहीं छीना। जग्गू बेटा, सच सच बता दो, मेरी चिंकी कहाँ है? आंटी मुझे क्या मालूम, मैं तो उसका खिलौना छीनकर सागर की तरफ भागा था और फिर वो नीचे गिर गई थी झाड़ियों में।
चुप कर जा पागल कहीं का। फिर टूनी चिड़िया वहां से सीधी सागर की तरफ जाती है। चिंकी, चिंकी बेटी कहाँ हो आप? चिंकी कहाँ पर हो आप? ऐसे अपनी बेटी को आवाज देती हुई मम्मा चिड़िया उड़ती जा रही थी। चिंकी भी अपनी मम्मा की आवाज सुन लेती है। मम्मा, मम्मा मैं यहाँ हूँ। मम्मा मैं बेरी के पेड़ में फंसी हुई हूँ। मम्मा मैं यहाँ हूँ। अपनी बेटी की आवाज सुनकर मम्मा चिड़िया जल्दी से वहां आती है। मेरी बेटी चुप हो जाओ, अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। फिर मम्मा चिड़िया कांटे हटाकर चिंकी को बाहर निकालती है। कुक्कू ने, मम्मा कुक्कू ने मेरा खिलौना घर से बाहर फेंक दिया था। मैं लेने गई तो मेरा खिलौना जग्गू कौवा उठाकर भाग गया। जब मैं उसके पीछे उड़ी तो अच्छा ठीक है लाडू, आपका भाई घर में अकेला है, जल्दी चलो घर चलते हैं। फिर मम्मा चिड़िया चिंकी को घर ले आती है। अपनी बहन की ये हालत देखकर कुक्कू रोने लग जाता है। चिंकी मेरी बहन, आपको क्या हुआ? बहन ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? मैं नहीं बोलती आपको, मुझसे बात मत करो। चिंकी बहन प्लीज मुझे माफ कर, मैं फिर कभी भी आपसे लड़ाई नहीं करूंगा। पहले आप खुद को 5 बार लंगूर कहो। लंगूर लंगूर लंगूर, मैं लंगूर हूँ। फिर वो दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया ये देखकर मुस्कुराने लगती है और खुश हो जाती है और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। जंगल में कई दिनों से भयानक बारिश हो रही थी और जंगल में बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई थी। इसीलिए टूनी चिड़िया भोजन लेने नहीं जा सकी थी। मम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना। मम्मा मैं भी भूखी हूँ, मुझे भी खाना खाना है। मैं क्या करूँ मेरे बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत तेज है। ऐसे में मैं तुम्हारे लिए भोजन कहाँ से लाऊं? ऐसे मौसम में उड़ना भी आसान नहीं है। मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ तो खाने को दो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊं? लेकिन मुझे अपने बच्चों की खातिर बाहर निकलना ही होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बच्चों यहीं रुको, मैं जाती हूँ बाहर और तुम्हारे लिए भोजन तलाश करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया घर से बाहर भोजन की खोज में चली जाती है। काफ़ी देर जंगल में यहाँ वहाँ घूमने पर भी टूनी चिड़िया को कुछ नहीं मिला। फिर टूनी चिड़िया को कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा दिखाई देता है और वो उसके पास चली जाती है। कालू भैया, मेरे दोनों बच्चे भूखे बैठे हैं, मैं बारिश के कारण भोजन न ला सकी, इसीलिए आप मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा भोजन दे दे। कमजोर छोटी चिड़िया, भाग यहाँ से। मैंने सोचा भी कैसे कि हम तुम्हें अपना भोजन देंगे और वो भी इस बरसात के मौसम में। और कालू जी आप चले घर के अंदर, इस चिड़िया की तो आदत है मांग कर खाने की। गोरी बहन, मैं इस तेज बारिश में भोजन लेने ना जा सकी, भगवान के लिए आप थोड़ा सा भोजन उधार दे दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, उन पर तो दया करो। टूनी चिड़िया, ये तुम्हें पहले सोचना था। अब चली जाओ यहाँ से, हम नहीं देंगे तुम्हें अपना भोजन। कालू भैया, मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं ज्यादा भोजन जमा नहीं कर पाई, आप मुझ पर दया करें। कमजोर छोटी चिड़िया, भगवान के लिए हमें माफ करो और जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। टूनी चिड़िया को अपनी हालत पर रोना आ जाता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो भोजन लेने दूर पहाड़ों की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसे अपने भूखे बच्चों के लिए भोजन कैसे भी करके लाना था। चिंकी दीदी, मम्मा कब आएगी? भूख के कारण मुझे चक्कर आ रहा है और मेरा पेट भी दर्द कर रहा है। कुकू, बस किसी भी वक्त मम्मा हमारे लिए भोजन लेकर आती ही होगी, तब तक तुम ये पानी पी लो, थोड़ा आराम मिलेगा। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो तो बढ़ती ही जा रही थी। आसमान में तेज बिजली भी चमक रही थी। अब तो बच्चों को भूख के साथ साथ डर भी लगने लगा था। वो दोनों एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाते हैं। इधर मम्मा चिड़िया अपने पूरे जी जान से उड़े जा रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चे घोंसले में अकेले हैं, उन पर अपनी कृपा बनाए रखना, वो अभी बहुत छोटे हैं, मेरे बिना वो इस मौसम में डर रहे होंगे। इस तरह से टूनी चिड़िया भी बहुत दुखी थी।
वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी बारिश के साथ साथ तेज आंधी तूफान आता है और टूनी चिड़िया का घोंसला उड़ा ले जाता है। दोनों बच्चे जैसे तैसे करके अपनी जान बचा लेते हैं और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। वो दोनों रो रहे थे। चिंकी दीदी, मम्मा कब आएगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तो हमारा घोंसला भी टूट गया। अब हम क्या करेंगे? कुकू भाई, अच्छा होता अगर हम मम्मा को भोजन की ना बोलते तो कम से कम वो हमारे पास तो होती। शायद तब इतना डर नहीं लगता हमें। बच्चे भूखे और ठंड से कांपते हुए अपनी मम्मा को याद करके रोए जा रहे थे। कोई भी पक्षी उनकी मदद नहीं करता। फिर एक छोटा बादल जो काफी देर से उन बच्चों को देख रहा था, वो उनके पास आता है। क्या हुआ बच्चों? मैं आपको कई देर से देख रहा हूँ। आप इस बारिश में भीग रहे हो। क्या आपको ठंड नहीं लग रही? बादल भैया, हमें ठंड भी लग रही है और भूख भी, और हमारा घोंसला भी तेज हवा में उड़ गया और हमारी मम्मा भी नहीं है। वो हमारे लिए भोजन लेने गई थी। रो मत बच्चों, चुप हो जाओ। आपकी मम्मा कहाँ गई है? बादल भैया, मम्मा हमारे लिए भोजन लेने गई थी और अभी तक लौट कर नहीं आई। क्या आप हमारी मम्मा को हमारे पास ला सकते हो? अरे रे रे, ये छोटे बच्चे तो वास्तव में बहुत परेशान है। मुझे इनकी मम्मा को ढूंढकर लाना ही होगा। मुझे इनकी मदद करनी ही चाहिए। ऐसा सोचकर वो छोटा बादल उन बच्चों को अपने ऊपर बैठाता है और एक बड़े पेड़ की खोखर में बैठा देता है। बच्चों, डरो नहीं, शांति से यहीं बैठे रहो और मैं अभी जाकर आपकी मम्मा को ढूंढ कर लाता हूँ और तुम यहाँ से कहीं भी मत जाना। ऐसे बच्चों को समझाकर वो बादल टूनी चिड़िया को ढूंढने चला जाता है। वो अपने एक साथी से पूछता है। बड़े भैया, आप काफी समय से पूर्व वाले जंगल में बरस रहे हो। क्या आपने एक छोटी चिड़िया को देखा? वो भोजन लेने के लिए अपने बच्चों से दूर चली गई है। मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। उनके छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। हाँ छोटे, पहाड़ों पर मैंने एक छोटी चिड़िया को देखा तो था। वो बहुत दुखी थी, दाना भी खोज रही थी। शायद वो ही उन बच्चों की माँ होगी। आपका धन्यवाद बड़े भैया। अब मैं पहाड़ों की तरफ जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल पहाड़ों की तरफ चला जाता है। उसे टूनी चिड़िया दिख जाती है और वो तेजी से उसके पास जाता है। छोटी चिड़िया, आप यहाँ हो और जंगल में आपके छोटे छोटे बच्चे अकेले हैं। तेज हवा में आपका घोंसला भी उड़ गया और तुम्हारे बच्चे बहुत परेशान हैं और रो रहे हैं वो दोनों। बादल भैया, मेरे बच्चे सही सलामत तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, अब वो दोनों एक बड़े पेड़ की खोखर में सुरक्षित है। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने उन्हें देख लिया, वरना वो तेज बारिश में भीगते रहते बेचारे। बादल भैया, मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो। मैं इस तेज बारिश में उड़ उड़ कर थक चुकी हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। फिर बादल टूनी चिड़िया को अपने ऊपर बैठाकर उड़ने लगता है। बादल भैया, अब इस तेज बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? वो तो बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। छोटी चिड़िया, अब आपका घोंसला तो नहीं रहा। क्यों ना आप पत्तों का घर बना लो। आपके पास ज्यादा समय भी नहीं है और आपके बच्चे भी छोटे हैं। उनको अकेला छोड़कर आप कहीं जा भी नहीं सकती और पत्तों का घर बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। हाँ बादल भैया, ये तो आपने ठीक कहा, मुझे पता है। लेकिन इतने सारे पत्ते मैं कैसे इकट्ठा कर पाऊंगी? मुझ अकेली को तो बहुत समय लग जाएगा और मैं बहुत थकी हुई भी हूँ। छोटी चिड़िया, मैं पत्ते ले जा सकता हूँ और इस समय तो मैं वैसे भी खाली हूँ, तो आप पत्ते तोड़कर मेरे ऊपर रख ले। फिर टूनी चिड़िया ढेर सारे पत्ते तोड़ लेती है और बादल के ऊपर रख लेती है और पत्ते लेकर वो बादल उड़ने लगता है। बादल टूनी को उस पेड़ की खोखर में ले आता है। मम्मा, मम्मा, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? हमें आपके बिना बहुत डर लगा। अब कभी भी हमें अकेला छोड़कर मत जाना। हाँ मेरे बच्चों, मैं कभी भी आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को गिल्ला सूखा भोजन खिलाती है। बादल बच्चों को उनकी मम्मा के पास देखकर बहुत खुश था। सच में ऐसी खुशी मुझे पहले कभी भी नहीं मिली, जो खुशी मुझे आज इन बच्चों को देखकर हो रही है। बादल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे बच्चों को नहीं देखते, वो तो इस तेज बारिश में मर ही जाते। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर वो छोटा बादल खुशी खुशी से वहाँ से चला जाता है और टुन्नी चिड़िया अपने पत्तों का घर बना लेती है, जिसमें टुन्नी के बच्चे सुरक्षित रहते हैं और अब वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।